दिसंबर 2022 में बानी ने मुझे कहा था, आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूं, मुझे आप पर एतमाद है, जाएं और फौजी क़यादत से बात करें। आर्मी चीफ के उस्ताद के जरिए राबते की कोशिश की, आरिफ अलवी के जरिए भी बात करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। पीटीआई रहनुमा आसिम सवाती का कुरान पर हाथ रखकर इंकशाफ। मजीद कहा, पार्टी रहनुमाओं ने मुझे घर से उठाया और 22 अगस्त को जलसा मुलतवी कराने का कहा। बैरिस्टर गौहर मेरे घर आए और मुझे अडियाला जेल ले गए। हमने बानी पीटीआई से कहा, आरिफ अलवी और साथियों से मिलकर इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। बानी ने कहा, किसी को बताने की जरूरत नहीं किससे कहां राबता कर रहे हो, अगर वो बात करना चाहते हैं तो मैं ये पहले दिन से तैयार हूं। आजम सवाती ने मजीद कहा कि मैं पार्टी में तफरीक पैदा नहीं करना चाहता, मुल्क को बचाना है तो शर और फसाद पैदा करने वालों का मुंह बंद करना पड़ेगा। मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। आतिफ खान भी बोल पड़े, कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मेरे साथ इख्तिलाफ है तो ठीक है, असद कैसर, शकील खान समेत सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए। अली अमीन के पार्टी फंड्स के दावे का इल्म नहीं। लीडरशिप ने कहा है, अंदर के मामलात सामने ना लाएं, वज़ीर आला के बयानात की तहकीकात कराई जाएं। जवाब का हक महफूज रखते हैं, लेकिन ये वक्त लड़ाई का नहीं। आतिफ खान की पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का भी अली अमीन गंडापुर से इख्तिलाफात का एतराफ। कहा, मेरा और वज़ीर आला का इख्तिलाफ था, बानी पीटीआई ने कॉल दी तो इकट्ठे हो गए। अली अमीन गंडापुर को हटाने की कोई बात नहीं हुई। आइंदा हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज करेंगे। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत वज़ीर आला अली अमीन के दिफा में सामने आ गए। कहा, बानी पीटीआई असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई को केपी असम्बली का टिकट देने के हक में नहीं थे। अली अमीन ने जो कहा वो ठीक है। बानी पीटीआई ने तीनों को टिकट ना देने के फैसले की बैरिस्टर गौहर और मेरे सामने तस्दीक की। असद कैसर साजिशी नहीं है। वज़ीर आला केपी अचानक नहीं फटे। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में तकसीम पहले से मौजूद थी। पार्टी में लड़ाई के जिम्मेदार वो लोग हैं जो लोगों को निकलवा रहे हैं। कुछ ना हुआ तो 15 दिन बाद तहरीक इंसाफ में मजीद लोग बोलेंगे। गंडापुर कार्रवाई करें तो पीटीआई की आधी साबिक काबीना जेलों में हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा के 3 से 4 वजीर बरतरफ हो जाएं। बानी पीटीआई की रिहाई की बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की हद तक हैं। बिल्ली के गले में तहरीक की घंटी कौन बांधेगा? अभी बहुत सी साजिशें पाइपलाइन में हैं। पीडीएम अभी तक नहीं टूटी, इसका सरबरा अपोजिशन में और बकाया हुकूमत में है। सरबरा जेयूआई मौलाना फजल रहमान का तौसा में जलसा आम से खिताब। कहा, अवाम की जानिब से पार्लियामेंट में हम नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमने एक फैसला भी अपोजिशन जमातों से मशवरे के बगैर नहीं किया। तरमीम में हमारी तजवीज़ थी कि आईनी अदालत कायम हो जो सियासी केसेस के फैसले करे। कौम के अंदर सियासी शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। हमारे इलेक्शन में धांधली होती है, हमारी पसमानदगी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, हमारी गुर्बत को हमारी कमजोरी तस्वुर किया जा रहा है। हम जबर जुल्म के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। बीएनपी का मुतालिबात के हक में लगपास पर धरना 16वें रोज में दाखिल। अख्तर मेंगल का आज हर सूरत कोयटा मार्च का ऐलान। हुकूमती वफ्द और सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी बेनतीजा रहा। बलोचिस्तान हुकूमत का बीएनपी के लॉन्ग मार्च के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं, कुछ नासे रेड जोन को यरगमाल बनाने पर बाजिद हैं। उम्मीद है मसला मुज़ाकरात से हल होगा, लेकिन अगर वो जिद पर कायम रहे तो हुकूमत के पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कानून अपना रास्ता लेगा। जमीयत उलमा इस्लाम के सिंध बचाओ तहरीक के तहत मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी। दरियाए सिंध से चेक किनाल्स के खिलाफ गुड्डू बैराज पर एहतजाजी धरना। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान और दीगर कौम परस्त जमातों के नुमाइंदे शरीक। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी करते हुए किनाल्स की मुखालफत धरने गुड्डू बैराज, सखर बैराज और कोटरी बैराज समेत दीगर मकामात पर जारी। जेयूआई के राशिद सोमरो कहते हैं, पीपल्स पार्टी किनाल्स पर खाली एहतजाज और तकरीर न करे बल्कि अमली काम करके देखे। अगर पीपल्स पार्टी सपोर्ट वापस ले तो हुकूमत गिर जाएगी। आवाम के सामने पीपल्स पार्टी को अपना वाज़ेह मौक़िफ़ रखना होगा। राशिद सोमरो गुड्डू बैराज से रवाना धरनों में खिताब करेंगे। सदर जरदारी की सेहत बेहतर, जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। मुलाकातों पर ताहाल पाबंदी आयद। जाती मौलिश डॉक्टर आसिम हुसैन की ब्रीफिंग। कहा, सदर की तबीयत के हवाले से कोई परेशानी नहीं। मुखालफिन बीमारी को भी सियासत से जोड़ देते हैं। मुख्तलिफ टेस्ट के बाद इस बात की तस्दीक हुई है कि सदर मुमलिकत कोरोना में मुब्तला है। इन्हें इस वक्त आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ का दौरा लंदन मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक नून लीग की क़यादत 11 अप्रैल को लंदन पहुंचेगी। शहबाज शरीफ 3 दिन जबकि नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बेलारूस के दौरे के बाद लंदन जाएंगे। नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। पंजाब हुकूमत की रमजान कारकर्दगी रिपोर्ट इनके खिलाफ चार्जशीट साबित हुई। रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया है डिप्टी कमिश्नर के मुकर्ररा करदा नरखों पर मार्केट में अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं मार्केट में चिकन 940 रुपए फी किलो फरोख्त हुआ, जबकि डिप्टी कमिश्नर का मुकर्रर करदा नर्ख 585 रुपए था। दीगर अशिया खुरोनोश भी मुकर्ररा नरखों से कहीं ज्यादा कीमत पर फरोख्त हुई। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसने रमजान के दौरान गिरा फरोशों के खिलाफ मौसर इकदाम किए। सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत ना देना गैर कानूनी और इम्तियाजी करार दे दिया। दरख्वास्त गुजार जाहिदा परवीन की बरतरफी कलअदम करार देते हुए मुलाजमत को तमाम साबिका मराद के साथ बहाल करने का हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीरी फैसले में लिखा, औरत की शनाख्त कानूनी हकूक और खुद मुख्तारी शादी के बाद खत्म नहीं होती। दरख्वास्त गुजार जाहिदा परवीन को 17 मार्च 2023 को अपने मरहूम वालिद के कोटे पर जिला कर्क में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में बतौर प्राइमरी टीचर तकरूरी दी गई थी। तकरूरी कायदा 10/4 के तहत अमल में आई थी। महज 2 माह बाद 15 मई 2023 को जिला तालीमी अफसर ने बगैर किसी शो काज नोटिस के तकरूरी मनसूख कर दी थी। भारतीय वजीर दाखिला की आज मकबूजा कश्मीर आमद पर मुजफ्फराबाद में एहतजाज की कॉल। चेयरमैन पासवान हुर्रियत कहते हैं भारत एक काबिज गासिब हैसियत से कश्मीर में मौजूद है। मुजरिमाना किरदार वाले शख्स को सिर्फ नफरत की निगाह से देखा जाएगा।